Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो हम लोग 5.2 में पढ़ रहे थे, यानी एक्सरसाइज जो है 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इससे पहले का क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं और इंट्रोडक्शन क्लास भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंसेस। दो एपी दिया हुआ है। ठीक है, तो दो एपी का क्या है कॉमन डिफरेंसेस, यानी जो डी होता है वो दोनों का क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और ये भी दिया है कि दोनों एपी का जो 100 टर्म निकालेंगे उन लोगों का अगर डिफरेंस करते हैं तो कितना आता है 100 आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का उन लोगों का डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो एपी का क्या लिखेंगे हम लोग, सीरीज लिखेंगे। दो एपी का सीरीज हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक है A1 A2 A3 A4, इस तरह से एक सीरीज ये चल रहा है। दूसरा हम लोग लिख लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, सिंपली A1 A2 ले लिए, यहाँ पे A छोड़िए दूसरा कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल A1 A2 A3 A4, इस तरह से एक ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन में कि 100 टर्म का जो है वो डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का कितना आएगा 100 आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो 100 टर्म मतलब क्या होता है, A100 इक्वल टू हो जाएगा, इसका अगर देखें तो A100 इक्वल टू A प्लस 99D होता है ना। तो A प्लस 99D एक इक्वेशन यहाँ आ गया। और दूसरा क्या है मेरे पास कैपिटल A100, इसका हो जाएगा A प्लस 99D। ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का क्या है डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। मतलब A प्लस 99D माइनस करेंगे A प्लस 99D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 100, गिवन है ये। तो A प्लस 99D, ठीक है, क्योंकि दोनों का D जो है ना वो सेम है। और यहाँ पे माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। यहाँ पे 99 दोनों सेम सेम था, कट गया। यहाँ क्या बच गया, A माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। ये इक्वेशन हो गया हमारा 3। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग यही सीक्वेंस है, यही जो सीक्वेंस है इसमें से 1000 टर्म निकालना है और 1000 टर्म में देखना है कि उसका डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो 1000 टर्म को अब लिखते हैं, यानी कि A1000 इसको लिख सकते हैं A प्लस 999D। ठीक, एक यहाँ ये हो गया। और यहाँ कैपिटल वाला में, जिसमें कैपिटल वाला ये सीरीज चल रहा है उसमें A1000, ये भी हो जाएगा A प्लस 999D। ये दो इक्वेशन यहाँ भी आ गया। अब दोनों को क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो A प्लस 999D इसे माइनस करेंगे A प्लस 999D। ठीक है, और देखते हैं कि आगे होता क्या है, A प्लस 999D ये। ठीक है, अब जब इसका हम लोग यहाँ माइनस हटाएंगे तो दोनों में माइनस लगेगा, माइनस A माइनस 999D। ठीक है, तो देखिए 999D मैंने 999 यहाँ भी सेम आ गया। क्यों, सीक्वेंस तो एक ही है ना, तो दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये फिर यहाँ पे कट गया, क्या बचा हमारे पास, बच गया A माइनस A। ठीक है, और A माइनस A का मेरे पास यहाँ क्या वैल्यू दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। A माइनस A का जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है 100। कितना दिया हुआ है 100। A माइनस A का वैल्यू कितना है 100 है। तो मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 A माइनस A इक्वल टू कितना है 100। मतलब साफ हो गया कि इसका 100 टर्म का डिफरेंस 100 था और 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितना आ गया 100। हेंस यहाँ लिख सकते हैं
डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स इज 100। ये हो गया आपका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का यही आंसर है। बस क्वेश्चन क्या था, सिंपली कुछ नहीं करना था, दो एपी था, दोनों एपी को सीरीज में हमने लिख दिया अलग अलग एपी, लेकिन कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था। अब इसमें से A100 इसका A + 99D होता है, एन इक्वल टू फार्मूला से, और इसमें A100 जो है कैपिटल वाला A + 99D ये भी हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आता है 100। सब्ट्रैक्ट के इसे एक इक्वेशन आ गया, स्मॉल a माइनस कैपिटल इक्वल टू 100 आ गया। अब 1000 टर्म निकाले दोनों का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकालना था कि कितना आता है। तो दोनों का देखिए कि यहाँ a - a आ गया। ये इक्वेशन 3 में हमने देखा है कि a - a इक्वल टू 100 होता है, मतलब यहाँ पे इक्वेशन 3 से हमें मिल गया कि a - a इक्वल टू 100, मतलब कि 1000 टर्म का जो डिफरेंस था वो भी कितना हो गया 100 हो गया। ओके, आप इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 डिजिट के वो कितने सारे नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सीक्वेंस या सीरीज जो बोलते हैं वो हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन डिविजिबल होता है 3 डिजिट। तो 3 डिजिट नंबर कहने का मतलब कौन कौन है, 100, 101, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा 999 यहाँ तक, ये सारे क्या है 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें से बोल रहा है कि कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले हम लोग चलिए ढूंढते हैं कि 7 से डिविजिबल कौन है। तो मान लीजिए 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 3 0, 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना बच रहा है 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है, अगर और कितना होता है यहाँ पे कि ये 7 से एक बार और डिवाइड कर पाता, यहाँ 2 है, इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं, कितना ऐड किया 5, तो मतलब क्या हो जाता है ये 7 से डिविजिबल हो जाता है। मतलब पहला जो हमारा टर्म निकला है वो है 105। अब पहला 105 है तो 7 से डिविजिबल है, तो आप दूसरा जोड़ सकते हैं कि 112 होगा। इस तरह से सीरीज चलेगा। और अगला क्या होगा मेरे पास, जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो कितना होगा, ये 999 है, ठीक है। तो 999 को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आता है। 999 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब इसको 7 से करेंगे 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 2 9, 7 4 जा 28 1 9, 7 2 जा 14, यहाँ 5। अब देखिए इसमें अगर ये 999 में अगर 5 कम रहे, ठीक है, तो ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो डिविजिबल है ही नहीं। मतलब 999 में 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 994। तो ये हमारा सीरीज निकल के कंप्लीट हो गया, ठीक है, कि एपी का एक सीरीज है। अब क्वेश्चन आ गया कि ये सीरीज है जिसमें से 3 डिजिट के सारे नंबर है। अब चेक क्या करना है कि कौन कौन, मतलब कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 105, d तो है कितना 7 है। हमें क्या फाइंड करना है, n इक्वल टू व्हाट, n हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जबकि an जो है मेरे पास दिया हुआ 994। लास्ट टर्म दे दिया, मतलब an मिला है मेरे पास कि 994 है। फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। पुट करते हैं 994, a का वैल्यू 105 प्लस n नहीं पता है, फाइंड करना है, और ये हो गया आपका 7 यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई जरूर करेंगे, लेकिन मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 105 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 994 माइनस 105, यहाँ पे 7n मल्टीप्लाई हो गया माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करते, 14 में 5 गया तो 9, 8 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 9, 989, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, यहाँ 1 है तो 1 में 9 में 1 गया तो 8, 889 हो गया। और यहाँ पे ये जो 7 था इधर आके प्लस 7 इक्वल टू 7n। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 896, ठीक, इक्वल टू
7n। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, काटते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ बच गया 5, यहाँ 6 है 56, 7 8 जा 56। ठीक है, मतलब n मेरे पास कितना आ गया 128। मतलब 100 से लेके, ये कंक्लूजन क्या आया कि 100 से लेके 999 के बीच में 128 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या है 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हेंस 128 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 इन ऑल 3 डिजिट्स नंबर। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, ये दोनों के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स कहने का मतलब है कि कौन कौन 4 का टेबल में आता है, कहने का मतलब डिवाइड कौन कौन करेगा। ठीक है, तो 10 तो कभी आता नहीं है, 10 के बाद 11 नहीं आता है, 12। तो पहला जो हो गया हमारा कौन हो गया 12। अब 12 हो गया तो अगला कौन होगा 16। इस तरह से सीरीज चलेगा। अब यहाँ पे 250, तो इसको डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं 4 से। तो 4 6 जा 24, यहाँ 1 0 4 2 जा 8, मतलब कितना बच गया यहाँ पे 2 जो भी है। तो 2 मतलब 250 में 2 कम कर देना है, मतलब कितना हो गया 248। 248 जो एक सीरीज आ गया ये है। तो ये हमारा एक सीक्वेंस बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे कि कितना नंबर्स निकालना है कि 4 का मल्टीपल है। ए मेरे पास 12, डी मेरे पास कितना है 4, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 यहाँ से, या तो सिंपली यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू 248, फाइंड क्या करना है एन इक्वल टू व्हाट। तो वी विल ट्राई दिस। n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू पुट करते हैं 248, a का वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू मेरे पास कितना है 4 है ना, तो d का वैल्यू 4 है। अब यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे 248 माइनस 12 इक्वल टू यहाँ से 4n माइनस 4। यहाँ पे 248 में 12 गया तो बच गया 236, और ये हम -4 इधर ले आते हैं प्लस 4 इक्वल टू 4n। ठीक, अब यहाँ क्या है 236 और 4 इसको ऐड कर देंगे, क्या हो गया 240 इक्वल टू 4n। 4 से कट करेंगे 4 6 जा 24 0, n का वैल्यू कितना आ गया 60, n इक्वल टू 60। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, मतलब क्या है कि 10 से 50 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर्स है जो 4 के मल्टीपल है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल का नाम हेलो बच्चों है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 इक्वल। बोल रहा है कि जो है एपी का जो 2 सीरीज दिया हुआ है मेरे पास, एक ये है एक ये है, और बोल रहा है n का वो कौन सा वैल्यू है, ठीक है, जिसके लिए दोनों का nth टर्म जो है वो इक्वल है, किस पोजीशन पे जाके दोनों का एपी जो है इक्वल आता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे वो टर्म को पहले लेट कर लेते हैं कि लेट an बी द nth टर्म। वो टर्म जहां पे दोनों एपी जो इक्वल हो जाता है वो क्या है, कौन सा टर्म है, an टर्म है। ठीक है, अब दोनों एपी का हम लोग क्या करते हैं सीरीज निकालते हैं। पहला एपी का a दिया हुआ है 63, डी निकालेंगे हम लोग 65 माइनस 63 तो 2। ठीक है, एन का भी दोनों का पता नहीं क्योंकि दोनों का एन ही फाइंड करना है, तो एन मान लेते हैं। और ये जो है यहाँ पे अब इसका एन लिखते हैं, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए कितना 63 प्लस एन नहीं पता है -1 और डी का वैल्यू 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 61 प्लस 2n, ये इक्वेशन हो गया 1। ठीक है, इसका
इस सीरीज का an निकाले तो ये आ गया 61 + 2n। अब हम लोग इस सीरीज का an निकालते हैं, ठीक है। इसमें a दिया हुआ है 3, d दिया हुआ है 10 - 3 कितना हो गया 7, an फाइंड करना है तो an = क्या हो जाता है a 3 + n - 1 और d का वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो 3 + 7n - 7, अब यहाँ पे हो गया 7n ये, और -7 और 3 है मिलके क्या हो गया -4, ये हो गया इक्वेशन 2। अब बोल रहा है कि n का वो वैल्यू निकालना है जहाँ पे दोनों इक्वल है। तो हमने क्या माना था कि an ही एक वो ऐसा वैल्यू है जहाँ पे n दोनों का सेम है, मतलब n यहाँ पे और n इसका ये फाइंड किया, मतलब दोनों जो है बराबर, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब ये ऐसा पोजीशन है जहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं 61 + 2n = 7n - 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाइए, इधर ले जाओ, बात बराबर है। तो यहाँ पे 61, ये -4 इधर आके +4 हो गया, यहाँ पे 7n था और ये उधर जाके -2n हो गया। 61 और 4 मिलके 65, 7n में 2n चला गया तो बच गया कितना 5n, 5 से कट करेंगे कितना आएगा 13, n का वैल्यू कितना आ गया 13। तो आंसर जो हो गया हमारा ये n = 13 हो गया, मतलब कि n का जो वैल्यू जब 13 होगा तो nth टर्म जो है दोनों एपीज का वो इक्वल होंगे। तो हम लोग ये हमारा आंसर इसका 13 आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या है डिटरमाइन द एपी, एक क्या करना है एपी निकालना है, ठीक है। जिसमें क्या दिया हुआ है कि थर्ड टर्म जो है वो क्या है 16 है, थर्ड टर्म दे दिया कि 16 एंड द मेन पार्ट जो क्वेश्चन का ये लाइन है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। यही जो होता है ना लाइन, समझ ही नहीं आता स्टूडेंट को कि ये लाइन क्या बोल रहा है। बोल रहा है 7th टर्म जो है वो एक्सीड्स करता है द 5th टर्म बाई 12, मतलब जितना 7 टर्म है, ठीक है, उससे 5th टर्म जो है वो 12 कम है। कहने का मतलब है कि अगर 7 टर्म जो है और 5th टर्म दोनों को बराबर करना है तो 5th टर्म में क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे, तो ऐसे में दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? नहीं आया तो देखिए आप, ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म तो मेरे पास दिया हुआ है कि 16 है, मतलब a3 = दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं 16, या तो छोड़िए ऐसे डायरेक्ट लिखिए a + 2d, थर्ड टर्म को ऐसे लिखते हैं ना a + 2d = 16, यहाँ पे गिवन इक्वेशन मान लेते हैं 1 है ये। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + 6d यहाँ, ठीक है, और इक्वल टू a + 4d, ये है 5th टर्म जो है और ये 7th टर्म है, तो a + 6d और a + 4d। अब बात रही है 12 का, 12 क्या है इधर ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, दोनों को बराबर लाना है ना। तो 12 से ये 7 टर्म जो था 12 से ज़्यादा था, तो ये जब 12 इसमें ज़्यादा है तो इसमें क्या करेंगे 12 इसमें भी तो ऐड करेंगे, तब तो दोनों बराबर होगा बैलेंस। तो यहाँ पे 12 हम ऐड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही AP का बात हुआ है तो दोनों सेम है तो A कट गया। अब यहाँ पे 6d था, ये आ गया -4d = 12। इसका रोल सिर्फ d निकालने में था, ठीक है। अगर ये 7 टर्म या कोई एक ही टर्म होता और डायरेक्ट वैल्यू होता तो इतना झंझट नहीं होता, लेकिन ये जो क्वेश्चन का यहाँ का सेकेंड पार्ट का रोल सिर्फ d निकालना था और इसका कोई काम नहीं है। 6d में 4d चल गया तो कितना बचा 2d = 12, 2 से कट किए d = कितना आ गया 6। अब d का वैल्यू 6 आ गया तो d का वैल्यू हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ऑन पुटिंग d कहाँ पे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पुट करते हैं d का, तो इक्वेशन 1 है a + 2 × d 6 = 16, ये है हमारा। तो 6 2 × 12 हो गया, a + 12 = 16, तो a = 16 - 12, तो a = आ गया 4, ठीक है। 16 - 12 = 4। अब मेरे पास a है d है, क्या डिटरमाइन करना है AP। तो चलिए यहाँ पे AP इसका निकाल देते हैं, ठीक।
ठीक है। फर्स्ट टर्म ए आ गया, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, कितना आएगा 4 प्लस डी का वैल्यू कितना मेरे पास 6, मतलब कि कितना हो गया 6 और 4 10 हो गया। अब ए प्लस 2d थर्ड टर्म निकालना है तो 4 प्लस 2 इंटू 6 कितना हो गया 6 2 12 और 4 16 हो गया। अब फोर्थ टर्म ए प्लस 3d मतलब 4 प्लस 2 थर्ड टर्म है ना, तो 3 इंटू 6 तो 4 प्लस 6 3 जा 18 मतलब कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है, तो सीरीज तो हो गया, ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 10, थर्ड टर्म 16 और फोर्थ टर्म जो है 22। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर सीरीज जो हमारे पास 4 और कौन है 10 16 22 डॉट 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 डॉट, आगे आप जितना डॉट लगा दीजिए आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, आप इसे नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। मेन पार्ट जो था यही था कि 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, मेन इसी का रोल था और इसका रोल क्या था डी निकालना। जब डी निकल गया तो इसमें पुट किए तो इससे ए का वैल्यू निकला, अब ए और डी निकल गया तो सीक्वेंस तो हम लोग एपी का लिख ही सकते। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, आप नोट डाउन कीजिए। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और नए से नए वीडियो आपको अपडेट में मिल जाया करेंगे। ओके, थैंक यू।